सभी मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतने दिनों हमारे साथ कोऑपरेशन किया, हमको सपोर्ट दिया और आपकी जो बिल्कुल अनबायस्ड रिपोर्टिंग थी और जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग थी, उसकी वजह से हमको काफ़ी सपोर्ट मिला कि हम स्थिति पर कंट्रोल कर पाएँ। उसका एक बहुत बड़ा हाथ था गुड़गांव में नॉर्मलसी रिस्टोर करने के लिए। हमने आज तक कुल 37 एफआईआर दर्ज किए हैं इस सिलसिले में, जिसमें से 79 लोगों को अरेस्ट किया है एफआईआरओ के तहत और 93 लोगों को प्रिवेंटिव सेक्शंस में निवारक कार्रवाई में डिटेन किया गया था, जिसमें से 80 लोगों को हमने बेल पर रिलीज भी कर दिया है। हम गुड़गांव की पब्लिक के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतने दिनों हमारे साथ कोऑपरेट किया और उनकी वजह से भी शांति कायम रखने में हमको बहुत अधिक शक्ति मिली। फिर भी हर रोज कोई ना कोई इक्का दुक्का ऐसी कोई वारदात हो जाती है छुटपुट, जिससे लोगों की सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंच सकती है। हम पब्लिक से यही अपील करेंगे कि यदि आपके इलाके में ऐसी कोई भी छोटी वारदात हो जाए, आप काइंडली हमसे संपर्क करें, 112 में कॉल करें या अपने लोकल थाने में कॉल करें, किसी भी अधिकारी को कॉल करें, हम आके उस हालात को संभालेंगे। आप कृपया करके कानून को अपने हाथ में ना लें और इस कोई भी वारदात के साथ आप रिएक्ट ना करें। दूसरा, मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहूंगी कि कोई भी ऐसा मैसेज या ऐसी बात ना कहें या पब्लिक में या किसी सोशल मीडिया में पोस्ट न करें जिससे दो समुदायों के बीच में कोई भी हेट्रेड या एनमिटी फैलाई जाए। ये एक कानूनी अपराध है, इसमें गुड़गांव पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। मैं फिर से अंत में यही कहना चाहूंगी कि मैं मीडिया और पब्लिक, गुड़गांव के लोगों को गुड़गांव पुलिस की तरफ से आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप लोग ने हमारा साथ दिया इतने दिन, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी शांति कायम रखने के लिए आप हमारी सहायता और हमसे कोऑपरेट जरूर करेंगे। थैंक यू। सोना की अगर बात करें, सोना में पर्टिकुलर उस दिन 31 तारीख वाले दिन हिंसा में कितने लोग उस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, और दूसरी बात, कोई ऐसा भी गिरफ्तारी हुई है जिसने बताया कि प्री प्लान का हिस्सा था या सब अचानक वाले ही थे? अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि कोई प्री प्लानिंग था। गिरफ्तारियां हमारी जारी हैं। सोना में इनफैक्ट कल ही हमने एक पीस कमेटी की बैठक की थी जिसमें मैं खुद गई थी और दोनों समुदाय के लोग थे और उनकी भी यही मंशा थी कि शांति कायम रखे। रही बात सोहना के केसेस में गिरफ्तारियों की, तो 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं 2 केसेस में। बाकी केसेस का मैं डिटेल आपको प्रेस नोट में दे दूंगी। आप गुरुग्राम के बेस पे कह रही हैं कि किसी ने प्री प्लान के लिए नहीं कहा है? नहीं, हमको जितने लोगों को हमने अभी तक गिरफ्तार किया है, किसी ने किसी इंटरोगेशन में ये बात नहीं आई कि प्री प्लानिंग में हुआ। जैसे अगर ले तो एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पे लड़के बैठे थे, दारू पी ली और कहा कि चलो चलते हैं। तो ऐसा कोई पहले से कोई प्लान हुआ हो, ऐसा कोई बात हमारे सामने नहीं आई। क्या स्थिति है, क्या जो धार्मिक स्थल पर सिक्योरिटी लगाई गई थी वो भी कंटिन्यू रहेगी? अभी कंटिन्यूड है, थोड़ा स्केल डाउन हुआ है लेकिन कंटिन्यू। गुरुग्राम में ब्रज यात्रा में महिलाएं भी थी और कहा जा रहा है कि कुछ महिलाएं वहाँ गायब हो गई थी, तो उन महिलाओं को क्या ढूंढा गया, क्योंकि उस पर जिक्र कहीं नहीं। मैडम, मैं गुड़गांव पुलिस की तरफ से गुरुग्राम की बात, गुरुग्राम में हत्या के 2 मामले दर्ज हुए थे, एक तो वहाँ का और एक सोहना का। सोहना वाले में तो अभी तक गिरफ्तारी हुई है, हत्या वाले मामले में अगर बात करें, सोहना वाले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वहाँ के जो निवासी है, जैसे हम पीस कमेटी में गए थे, एफआईआर बाय नेम है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना किसी सबूत के किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे, है ना। हम पुलिस को सबूत की आवश्यकता होती है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसा कुछ आगे प्रोग्रेस होगा हम आपको जरूर अभी फायरिंग की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बिल्कुल। वी आर आइडेंटिफाइंग द पीपल, वी विल टेक एक्शन, वी विल लेट यू नो। सोना वाले मामले में जो एफआईआर हुई है जावेद के खिलाफ, बाय नेम एफआईआर है,
जावेद उसने कह रहा है कि वो पुलिस के सामने पहुंचा है जांच के लिए, उसने सबूत दिए हैं कि वो उस दिन घटनास्थल के ऊपर ही नहीं था। तो आपकी जांच में तक क्या है, क्या वो था घटनास्थल पर या नहीं था? देखिए, आई विल नॉट बी रिवीलिंग डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू यू, बट इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. वी विल नॉट अरेस्ट एनीवन इनडिस्क्रिमिनेटली unless we have evidence against them. मैम कल जुम्मे की नमाज है, तो किस तरह की अपील के लिए घर की नमाज पढ़नी है, फिर अब हम किसी को कोई अपील नहीं करेंगे. हमारा काम है शांति कायम रखना, और अगर कोई अपनी तरफ से ना आना चाहिए, इट इज देयर विश, इट इज देयर डिजायर. वी विल नॉट टेल एनीबody whether to come, whether not to come. It is their own. सिक्योरिटी पर भी नमाज की परमिशन जो है वहाँ पर होती भी है, अगर कल होती है तो क्या वहाँ पर पुलिस को तैनात रहेगा? We will, yes, of course, we will provide security. We will ensure there is no disruption of any law and order. Sorry? Hate speech के 2 मामले दर्ज हुए हैं. So there is a sense of fear among the religious minority after these clashes, and there are reports like many families have actually fled and they've gone back to their native places. So any cases registered in this connection, or any direct threats, any preventive arrests, and what efforts are being made by the police to build confidence among the minorities? To the best of my knowledge, I think there is no direct case registered about a threat, because nobody has really complained to us. But yes, there was one case of Sector 70 Badshahpur, in which, as part of one of the cases of assault on a minority, a statement had come that some people had threatened the local community to leave, and that has been incorporated in that investigation. And yes, like I told you, we are reaching out to the community now. The first 1 week we spent in trying to control the situation. The last few days we have been trying to reach out to both the communities to instill a sense of confidence and to build bridges between the communities. मैम इतना होने के बावजूद भी कई जगहों पे देखने को आया कि लोगों से दुकान और मकान जबरदस्ती खाने करवाने आ रहे हैं, तो उस केस में पुलिस किस तरह से? देखिए, अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे. वो पुलिस के सामने इसलिए नहीं आना चाहते कि उनको डर है कहीं ना कहीं अटैक ना हो जाए. You see, the police will require a written complaint in this case. In the case of hate speeches, we take suo motu action. In the case of a crime that is visible to us, we take suo motu action. But in a transaction between 2 people, unless somebody tells us, because we need some complaint. हम इस हिंसा को पहले दिन कंट्रोल करने में गुड़गांव पुलिस की बड़ी भूमिका थी. बड़ी स्तर पर टीम वहां पर गई थी कंट्रोल करने में थे. कितने लोग गुरुग्राम पुलिस के इसमें घायल हुए थे, हालांकि 2 होमगार्ड तो हुए थे शहीद. इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 2 होमगार्ड शहीद हुए थे, या हमारे एक इंस्पेक्टर को गोली लगी थी, या हमारे कुछ लोग मेदांता में एडमिट हुए थे, वो सब मेवात में घायल हुए थे. तो कितने गुड़गांव में नूह की बात आपको नूह से पूछना पड़ेगा. नूह में गुरुग्राम पुलिस के कितने लोग घायल हुए थे नूह में, जो लोग कंट्रोल करने गए? We had 6 people, out of which 2 people are still admitted in the hospital. They have still not been discharged. सोशल मीडिया अकाउंट भी कुछ डिलीट किए गए हैं जो अफवाह फैला रहे थे इसमें. हाँ जी, we have blocked some social media accounts. We have asked for suspension of quite a few social media accounts, and we have also registered 4 cases where inflammatory posts had been made in social media.